मारा बाप भारतवर्ष की राजधानी में भारत मंडपम में स्वांतः सुखाय आयोजित 9 दिवसीय राम कथा छठे दिन के संवाद में प्रवेश कर रही है। तब सबसे पहले जो इस पूरे अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है, ऐसे हमारे पूज्य जैनाचार्य लोकेश मुनि सनातनी जी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं भगवान। इस 9 दिवसीय राम कथा की जो व्यवस्था आयोजन के लिए कमेटी बनी, इस कमेटी का अध्यक्ष स्थान प्रसन्नतापूर्वक आपने स्वीकार किया था। ऐसे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रेम साहब सपरिवार पधारे हैं। मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है, नमन करती है। अब आज यहाँ जो मंचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसका क्रम उठाऊं। सबसे पहले वैसे ज्यादा परिचय नहीं था, बीच बीच बार बार कथा के कारण मिलना होता था, माध्यम बनते रहे हमारे प्रवीण भाई और मेरे आदरणीय दरड़ा साहब। आप और आपका परिवार यवतमाल के लिए निमित्त मात्र मनोरथी बने। हर जगह आनंद आता है, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। लेकिन यवतमाल की कथा में सब साक्षी है। विशेष प्रसन्नता की वर्षा हुई थी। और आप प्रतिदिन अपने विचार प्रस्तुत करते थे। इसमें कविता भी आती थी, शेरो शायरी भी आते, अन्य कवियों के वक्तव्य और आपके खुद की रचनाएं भी अंदर आती थी। मेरा यजमान कवि हो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी एक विशेषता थी। और भगवान पधारे थे, मनीषी भी वहीं पधारे थे, आप पधारे थे साहब। 9 दिन की कथा में मेरी 6 कविताओं की किताब है, तो 1008 की कथा फिर मेरी हो गई। मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितनी साल मुझे जिलाना चाहते हैं? लेकिन मैंने सार्वजनिक उद्घोषणा विनम्रता के साथ आप सबको अपना समझकर की है कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मैं गाता रहूंगा। आपका आशीर्वाद है,
तो मैं बात कर रहा था हमारे वडील की, आपने राम रसायन 9 दिवसीय राम कथा का राम रसायन नाम रख करके कॉफी बुक तैयार की और आप आए, बीच बीच में बात होती रहती थी, अच्छा लगता था। और ये व्यासपीठ को समर्पित हुआ, यहाँ से आप सबको लोकार्पित हुआ, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और दरड़ा और तलगा जरड़ा में अंतर क्या है? दरड़ा कथा करे कि तलगा जरड़ा कथा करे, एक ही तो है। लेकिन आपका भाव, आपकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूं। खुश रहो। कैलाश गुरुकुल महुआ में बिल्कुल पीछे रहकर मेरा एक युवान जयदेव सेवारत है। अपनी डिग्रियों को, अपनी क्षमता को, सबको एक और रख करके बैठा है, तप कर रहा है। वो कथा में जो दृष्टांत आते हैं उसका संकलन कर लेता है और संपादन करके लोगों को अर्पित कर देता है। ऐसी एक किताब दृष्टांत दीप नाम से, जो गुजराती में से हिंदी में, और हिंदी में जिस प्रकाशन संस्था ने उसका प्रकाशन किया उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत दूर तक ये बातें पहुंचाने का मेरे प्रेम यज्ञ में एक अपनी आहुति डाली है। प्रकाशन संस्था को भी बहुत बहुत बधाई। और मेरे आत्मीय नितिन भाई बड़गामा, जो प्रत्येक कथा का सार लेकर के संपादन करते हैं और राम कथा के नाम से वो जो चाहे उसको प्रसादी के रूप में दिया जाता है, वो बार बार यहाँ से स्पष्टता होती है। वो बिका नहीं जाता है, बेचा नहीं जाता, एक प्रसाद के रूप में आप चाहो तो जो व्यवस्था है उससे आप। तो इसमें जो अभी हमने भगवान राम की वन यात्रा का जो कथा की, हर जगह जाते जाते वो ग्रंथ तैयार हुआ, व्यासपीठ को अर्पण हुआ। नितिन भाई और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे भावनगर की बेटी, हमारे सौराष्ट्र की बेटी, हमारी नीमू बहन भावनगर की सांसद है और केंद्र सरकार में मंत्री है। वो भी मुझे कहे, बापू आप यहाँ आए हैं तो मुझे आना तो चाहिए, ये आपका बड़प्पन है। आपका स्वागत है दीदी, आप आए। और उसके बाद पूज्य श्री ने जैसे जैसे संचालन किया मंच का, और आपने निमंत्रित किया राजस्थान से आए हुए हमारे एक युवा आचार्य, जिसने तन से आपकी सदप्रवृत्ति से जुड़ने का गिलहरी बन करके संकल्प किया। तन से, मन से आपके सद अनुष्ठान में अपनी सद्भावना समर्पित की, और धन से भी 1 करोड़ रुपए की राशि आपके कार्य के लिए जो उद्घोषित की। ऐसे एक युवा आचार्य को भी मेरा प्रणाम, मैं स्वागत करता हूं। और आपने ठीक कहा कि सनातन धर्म का शोर पर्याप्त नहीं है, स्वरूप स्थापित होना चाहिए। ये प्यारी बात है। लेबल नहीं, लेवल होना चाहिए। उसका लेवल का दर्शन होना चाहिए, स्वरूप दर्शन। हमारे धर्म जगत के युवा
विचारक भी अच्छा सोचते हैं और मुझे अच्छा लगता है, प्रणाम करता हूं। और आप भाग्यशाली हैं, आप राजस्थान के हैं ना, तो आपकी लॉटरी लग गई। देखो देखो, हाँ, मैं एक उर्दू में बात कहा करता हूं कि एक आदमी ने एक पक्षी को पकड़ा और सोने के पिंजड़े में रखा। वो पक्षी स्वाभाविक जो फल खाता है, वो ऋतु बदलने के बाद जिस स्थान में ये आदमी रहता है, जहां पक्षी को रखा है, वहां ऋतु बदलने के बाद वो फल नहीं मिलते थे, तो विदेश से मिला था, मंगवाता था और पक्षी का जतन करता था। लेकिन जब उसने पक्षी को लाकर के पिंजड़े में रखा, उससे पहले पक्षी का वजन किया, इसका वेट कितना है, लिख लिया। 1 महीने तक अच्छे से अच्छे फल, देवताई फल मंगवाए दुनिया से और पक्षी को खिलाते थे। 1 महीने के बाद जब वो पक्षी की फिर से वजन किया तो वजन कम हो गया था। वो आदमी चिंतित हो गया कि ऋतु ऋतु का फल खिलाता हूं, जो उसके स्वभाव में जो फल है वो भी मैं विदेश से मंगवा कर खिलाता हूं, तो फिर जब मैंने पहले वजन किया तो ठीक था, 1 महीने के बाद वजन कम क्यों हो गया? और वो आदमी, मैंने सोने के पिंजरे में तुम्हें रखा है, हम पानी नहीं पीते, ऐसा पानी तुम्हें पिलाया है, फिर भी तेरा वजन कम क्यों हो गया? तब वो पक्षी बोलता है, यहां पूरी प्रकृति बोलती है, काश हम सुन पाए। हमारे पास कान केवल इंद्रिय मात्र बचा है, इसलिए हम प्रकृति को सुन नहीं पा रहे हैं, यहां सब मुखर है। तो पक्षी बोला कि मेरा पालक सुन, फर्क इतना ही है सयाद कफस पिंजड़े में और आशियाने में। मेरा घोंसला, मेरा आशियाना जहां था, जहां से पकड़ कर तू लाया, और ये तेरा सोने का पिंजड़ा, हर प्रकार की सुविधा, इसमें और आशियाने में फर्क इतना है कि फर्क इतना ही सयाद है, ए पारदी कफस और आशियाने में ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया। ये पिंजड़ा तूने बनाया, लेकिन आशियाना मैंने। अपनापन, ये यहां राजस्थान का अपनापन देखा मैंने। राजस्थान के महापुरुष का अवतरण राजस्थान की भूमि पर हुआ, ऐसा आपने तो 1 करोड़ रुपया दिया और आपने मना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, अब जो करो सो। लेकिन मैंने एक बार यहां से चिट्ठी लिखकर भेजा था नीलेश को, 2-3 दिन पहले, कि मुनि जी को मेरा मौन होता है जब तक कथा शुरू न करूं, तो मैंने भेजा था कि व्यासपीठ के पास 2 व्यक्ति ने संकल्प किया है कि हम मुनि जी के इस सद्भाव भरा अनुष्ठान में 50-50 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, तो 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं व्यासपीठ के थ्रू। तो मैंने कहा मुनि जी को पूछो भाई, हम मजबूर ना करें। तो उसने मना कर दिया, क्योंकि हम गुजराती। मैं भेद तोड़ना चाहता हूं, ये साधु साधु जरूर जरूर। लेकिन आपकी निष्कामता की भी मैं कदर करता हूं। आपने कहा कि एक पैसा मैंने कहीं से लिया नहीं, बिल्कुल निष्काम भाव से। निष्काम वो ही हो सकता है जो पूर्ण काम होता है, बिना पूर्ण काम कोई निष्काम हो ही नहीं सकता। यद्यपि हमारे यहां अकाम और पूर्ण काम दोनों शब्द का प्रयोग साधुओं के जीवन में चरितार्थ भी होता है, शास्त्रों में अंकित भी है।
लेकिन निष्कामता उसी की ही सफल होती है जिसको डकार आ गया हो। जैसे हमारे कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर मैं पूरा पाया। तो नीलेश तेरा काम हो गया भाई। किसी ने मेरा संदेश वाहक था, ये सब जानने की तुझे क्या चिंता है। तो ये बेटा ऐसा है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो थोड़ा लगता है। तो ये राजस्थान ने काम कर दिया गुजरात का भी। आपकी तो कोई कामना नहीं, मैं जानता हूं। और आपने ये भी कहा कि मैं दूसरी कथा मांग रहा हूं। 1008वीं कही ना, 1008वीं बहुत लंबी दूरी है साहब, लेकिन आपके भाव को नमन करता हूं। कथा हो ना हो ये तो मेरा अस्तित्व जाने साहब, लेकिन कथा के प्रति जो सद्भावना है वो तो वर्तमान में है। हमारा एक विद्वान विनोद भाई जोशी कहा करते हैं कि बापू शबरी तो त्रेता युग में थी, लेकिन प्रतीक्षा तो आज भी हुई है। प्रतीक्षा को कभी काल और स्थल का बंधन नहीं होता है। तो आपके मन में जो हमारे दरड़ा वडील ने भी मांगा, देखते हैं। मैंने तो जब ये हाँ सॉरी, ये हमारे आर्मी मैनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। उस समय भी थे सब, आप कोई वीर चक्र प्राप्त, कोई कुछ, ये जो सब आप सलाम सलाम। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं नमन करता हूं मेरे देश की जवानों को। और उस दिन भी आप बहुत बोलते थे वीर, बहुत सुंदर सूचना देते थे आप। मेरा रिकॉर्ड हुआ, मैंने तब कहा था कि भगवान आप जो कुछ कर रहे हैं, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा, आपको आगे रहना पड़ेगा। और मैं क्या दूं आपको, मैं आपको दिल्ली में एक कथा मनोरथी सहित दे दूंगा। ये कथा का एक पाई का आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और आप अपनी तपस्या से बिना मांगे जो कुछ आ जाए वो अपने सत्कर्म में लगा दीजिएगा। ये मेरा वक्तव्य है, मैं कथा दूं। और मेरे पास लोग आते हैं कि बापू अब कथा के द्वारा ये भी दो। तो मैंने उस दिन लिखा कि 2 व्यक्ति का ये मनोरथ है, लेकिन उस समय नसीब खुलने में देर लगती। मैं नमन करता हूं मनी जी, और मैं प्रार्थना भी करता हूं। आप तो विरक्त है, वैरागी है, आपको तो अपरिग्रही होना है, क्योंकि जैन धर्म में तो अपरिग्रह की बड़ी महिमा है, बिल्कुल परिग्रह। ये व्रत आपका है, फिर भी मैं विनय करता हूँ। आप हमारे से कई अर्थों में बड़े हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, इसीलिए वो भी आदेश में विनय कर रहा हूँ कि इस 9 दिवसीय अनुष्ठान में कोई भी आपके वैश्विक कार्य के लिए पत्र पुष्प अर्पण करे तो मेरा विनय है, स्वीकार कर लेना चाहिए। जोड़ी फैलावे से लाओ ना, कहीं नाखू जोड़ी रोकड़ू तो आप आओ प्रभु, आओ आइए भगवान, लाओ थोड़ा पैसा लाओ यार। जोली पक्की, वरना हमारा धनंजय गाता है भैरवी, जिस जोली में 100 छेद हुए वो जोली को फैलाना क्या, छेद के बिना कितना, अरे 1 लाख तो आप 20,000 क्या लाख। आम कद तो जो कद प्रमाणे दिवाय, पद के भगवान बड़ी कृपा की। સાંભળી લો, વ્યાસપીઠ થી કહેલા શબ્દોને હું નકારું, મારી औकात નથી। અને એ પણ સાંભળી લો, વ્યાસપીઠથી જો કોઈ આજ્ઞા હોય અને નકારે તો એનાથી ખોટા ભાગ કોઈના નથી। ખરેખર
તે દિવસ મને એ સમજ ન આવ્યો કે આ વ્યાસપીઠનો આદેશ છે. મેં તો એમ જ કીધું કે કથા માટે મેં કશું જ નથી લીધો અને વિશ્વ શાંતિ કેન્દ્ર મિશન માટે એક નહીં 1008 કરોડ પણ આપે તો પણ ના ન પાડું. नहीं प्रभु नहीं भगवान ये सुखम सब ये तुलसी पत्र है आत्मा ना अरे यार तालियां तो लगाओ बाबा के लिए. यार देने वाले तो बहुत हैं, लेने वाले चाहिए साहब. स्वीकार कौन करता है? आपने बड़ा अनुग्रह किया तो हमारे आर्मी जगत के सभी को भी मैं सलाम करता हूं और हमारे कथा जगत के चिन्मय बापू ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और ये हमारे कथा जगत का स्वीकार मंत्र है कि अपने हृदय से जो बातें कह दी सब कुछ कह दी. इसलिए इस व्यासपीठ को भी मैं नमन करता हूं. आपने कहा कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन. भगवत गीता में सनातन की जो बात कही है एक प्रवाह है सनातन. रामचरितमानस में जिस सनातन धर्म को परम धर्म कहा है, परम धर्म मानी सनातन धर्म. इसका अर्थ कोई ये ना करे कि कोई निम्न है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है. हाँ इतना जरूर हम कह सकते हैं कि बिंदु बिंदु है, सिंधु सिंधु है. इसको हम कोई भी नकार नहीं सकता. और बिंदु अपने आप को कृपया ग्लानि महसूस न करे कि मैं बिंदु हूं और सिंधु गर्व महसूस न करे कि मैं सिंधु हूं. काम इतना ही करना है कि बिंदु सिंधु में मिल जाए, बात खत्म हो जाए, परम धर्म हो जाएगी, परम धर्म हो जाएगी. और मानस अंतर्गत परम धर्म की 5 मात्र व्याख्या है. 5 बार परम धर्म शब्द का प्रयोग सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी जी ने किया है. यद्यपि मैंने बीते दिनों में सनातन सप्तक की बात कही, इसमें एक जीवभूत सनातन एक प्रवाह होता है ना, तो उसका स्वरूप बदलता है, स्थान बदलता है. प्रवाह का जो भीतरी सत्व तत्व है वो कभी बदलता नहीं. गोमुख से गंगा निकली छोटे से प्रवाह में, गंगोत्री में थोड़ा उसका स्वरूप बदलता है, फैलती है. हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे, चलती चलती गंगा सागर में जाती है तो उसका स्वरूप और स्थान बदल जाता है. वह गोमुख है, फिर गंगोत्री है, फिर हरिद्वार है, फिर प्रयाग है, फिर गंगा सागर है. लेकिन धारा तो गंगा की है. सनातन धर्म के प्रवाह का नाम गंगा है. सनातन धर्म के प्रवाह का नाम गंगा है और सनातन धर्म के पर्वत का नाम कैलाश है. सनातन धर्म के वृक्ष का नाम अक्षय वट है, वट वृक्ष है. इन कुछ बातों को हमें, इन सत्य को, परम सत्य को कबूल करना पड़ेगा. सनातन धर्म की शीतलता चंद्रमा है. सनातन धर्म की उष्मा ऊर्जा भगवान भास्कर है.
बहुत बहुत विशाल पद। तो जिसको परम, जैसे हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको आगे पीछे कोई विशेषण और आभूषण की जरूरत नहीं है। फिर भी श्रीमद् भागवत कहता है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, परम। क्योंकि सत्य शब्द पर्याप्त था, लेकिन धर्म न दूसरा सत्य समाना कहकर उसका परम तत्व की ओर संकेत किया है। तो मानस के पाठक, स्वाध्याय करने वाले, हमारे जैसे गाने वाले, ऐसे ही निजानंद के लिए वो समझे कि परम धर्म के रूप में रामचरितमानस में सनातन का एक 5 सूत्र प्रदान किया है। इनमें से एक सूत्र तो हम रोज ले रहे हैं पंक्ति के रूप में। सत्य परम धर्म है। सावधान, देश काल और विश्व मंगल के लिए कभी कभी धर्म छोड़ा जा सकता है, परम धर्म कभी छोड़ा नहीं जा सकता। दशरथ जी ने अपने जीवन काल में धर्म को निर्वाह किया। तो मेरा धर्म है कि प्राण जाहू बरु वचन न जाए, ये धर्म है। तो धर्म का निर्वाहन करने के लिए उसने परम धर्म राम को वनवास दे दिया। राम परम धर्म है, लेकिन कृष्ण काल आते आते परम धर्म की विशेष स्थापना हुई। और वसुदेव ने कंस को कहा था कि जितनी संतान आएगी मैं आपको सौंप दूंगा। 8वां संतान कृष्ण सौंपा नहीं, वहां धर्म छोड़ा गया। क्यों? कृष्ण परम धर्म है। परम धर्म को बचाने के लिए धर्म को छोड़ दिया। तो सावधान मेरे भाई बहन, सनातन धर्म का परम धर्म है सत्य। इसलिए हमने ये पंक्ति पहले उठाई। धर्म न दूसर सत्य समाना। जैसे हमारे शरीर में पंचभूत के रूप में 5 तत्व होते, जो यहां भी कहा गया, अथवा तो पंच प्राण होते हैं, जैसे सनातन धर्म के 5 परम धर्म आत्मा के रूप में मानस में अंकित है। तो सत्य ये परम धर्म है। सत्यम परम धीमहि, ये सनातन धर्म की उद्घोषणा है। जब कोई अपना इष्ट परमात्मा, महावीर स्वामी हो, ऋषभदेव हो, आदिनाथ हो, तथागत बुद्ध हो, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान हो, हमारी पूरी परंपरा के कोई भी आचार्य हो, उसके जो जिसको मानते हो, उसका जो इष्ट है, जो परम है, उसकी आज्ञा को एज इट इज कबूल करना परम धर्म का दूसरा लक्षण है। कि उसने कह दिया, बात खत्म। प्रमाण रामचरितमानस दूसरा परम धर्म के रूप में सनातन धर्म का दूसरा सूत्र। ये पंच प्राण है, पंचभूत है। सिर भरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
राम के इष्ट शिव है, शिव के इष्ट राम है। तो जगत में भयंकर वातावरण हुआ, देवताओं को लगा कि आसुरी वृत्तियों का इतना बड़ा ज्वाल, इतना बड़ा बहाव आ गया है, उससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए। तो निर्णय आया कि भगवान शंकर से प्रार्थना की जाए, वो शादी करे और उसके घर पुत्र का जन्म हो तो वो ये तारकासुर राक्षस को मार सके। शंकर जी समाधि में थे, परमात्मा प्रकट हुए, शिव जी जागे और भगवान ने कहा कि मैं किसी के सामने प्रकट होता हूं तो कहता हूं मांगो, लेकिन आज मैं प्रकट होकर आपसे मांगने आया हूं। अरे बोले आप तो मेरे इष्ट हैं, क्या दूं? कि आप पार्वती से ब्याह करें, आपके घर संतान की प्राप्ति होगी, समाज की आसुरी वृत्ति का निर्वाण होगा और जगत में नवनिर्माण हो जाएगा। तब शंकर भगवान कहते, यद्यपि मैंने प्रतिज्ञा की है कि सती से अब मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान ने कहा सती अब जल गई है, पार्वती के रूप में प्रकट हुई। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अपने इष्ट की आज्ञा को शिरोधार्य करना ये सनातन धर्म का परम धर्म है, जो अपने इष्ट है। हम सबको ये समझना है, एक तो सत्य परम धर्म, दूसरा हम जिस साधना पद्धति से चलते हो और हमारा जो मूल हो उसकी आज्ञा का अनादर न करें। हमारा व्रत है, हमारा नियम है, हम कैसे ये कर सके, नहीं, ये सब निकाल दो। इष्ट का आदेश हो गया, बात खत्म हो गई। मेरा अनुभव है, नीमू बहन बैठी है, हमारे भावनगर का एक परिवार में इस महुआ में था, तो एक शाम को मुझे मिलने आए, हमारे बहुत निकट के। तो मैंने कहा कि आप क्या लोगे? अपने आंगन आए तो एक अपना कर्तव्य। मैंने कहा आप क्या चाय पियोगे, दूध या कुछ जो कहे। तो उस परिवार में से एक सदस्य ने कहा, हमें बाहर नु कहीं लेता ज नहीं, हूँ बार वालों छू, वो भाषा पहले की। मैंने कहा आप साधु के घर आए हैं, कुछ लो नहीं। बोले नहीं बापू माफ कर दो, हम कुछ लेते नहीं, बाहर की कोई चीज हम लेते नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि मैं फिर महुआ से तलगा जड़ा जा रहा था सबको मिलने के लिए। तो मुझे क्या सूझा कि मैं जिस रास्ते से रोज जाता था उसके बदले मैंने ड्राइवर को कहा कि जरा गिरी कोल्ड ड्रिंक की दुकान से इधर से लो। जाने का नहीं था, लेकिन ऐसे कहा कि गिरी कोल्ड ड्रिंक एक हमारे कोने पर दुकान है एक भाई की, तो हम वहां पूरा परिवार कोका कोला पी रहा था। मैंने कहा हद है यार। फिर मैंने शीशा बंद कर दिया कि उसको संकोच होगा कि बापू देख गए, मैं निकल गया। मेरा कहना तो इसमें मेरी श्रेष्ठता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे इष्ट है अथवा तो जो हमें इष्ट है, जो श्रेष्ठ है, निकृष्ट नहीं है, उसकी आज्ञा का जैसे कहा गया ऐसे पालन करना सनातन धर्म का परम धर्म है। ये दूसरा सूत्र मानस अंतर्गत। तीसरी बात आती यही पंक्ति, यहां जो पंक्ति आई इसमें धर्म, दूसरी बार वो ही पंक्ति तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, लेकिन वहां धर्म इतना फर्क कर दिया इन्हीं शब्दों में, वही बात। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। भरत जी राम के दर्शन के लिए अयोध्या से निकले सजल नयन। पहले दिन श्रृंगवेर में निवास किया। पूरी अयोध्या राम के विरह में तप्त है और भरद्वाज जी के आश्रम में सब आए हैं।
भरद्वाज जी ने कहा कि आप राजकुमार है, अयोध्या से आए हैं, कंद मूल फल फूल कुछ ग्रहण करें, आप कुछ स्वीकार करें। भरत जी ने कहा मुझे संकोच हो रहा है, कुछ समय है, मुझे अभी कुछ लेने की इच्छा नहीं, मैं पहले राम दर्शन करूं। लेकिन वहां आग्रह किया गया एक ऋषि के द्वारा, एक साधु के द्वारा, कि आप कंद मूल फल कुछ ग्रहण करें। भरत जी को लगा कि यद्यपि मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन सिर भरी आयस करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। तो एक तो सत्य सनातन धर्म का एक अंदर का स्वरूप सत्य परम धर्म है, दूसरा अपना इष्ट, जिसका जो इष्ट हो, राम कृष्ण, अरे जो भी दुनिया भर की साधना पद्धति में जो जिसका जो बंदा हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम उसने कहा, अथवा तो उसके ग्रंथों में जो छपा, वो आदेश तो मानो। केवल ऐसे ही शोर मचाओगे, उसमें कहा गया है वो ही मानो। इष्ट की आज्ञा का स्वीकार ये परम धर्म है, और साधु की आज्ञा का स्वीकार। साधु आज्ञा तो नहीं करेगा, अनुरोध तो करेगा, आप कंदमूल फल लीजिए। और भरत ने कहा, साधु कह रहा, और एक साधु से कह रहा, मेरे पास एक भगवान, हमारे आदरणीय कोई साहब बैठे हैं, तो मेरा अनुभव, एक राजनेता आए हैं तलगाजड़, तो हम तो जो भी आए हम तो स्वागत करते हैं, हमारा कर्तव्य हृदय से स्वागत करते हैं। तो बोले बापू हम आपको सुनते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, आप सुनते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने जो स्वागत किया दिया। फिर मुझे कहा कि बापू आप जब प्रसंग आता है तो बार बार कहते हैं कि राजनीति में 4 लोगों का मत लेना चाहिए। ये मेरे साथ बनी घटना, करहु साधु मत, लोक मत, नृप नई निगम निचोरी, 4 मत राजनीति में। रामचरितमानस कहता सबसे पहले साधु का मत लो, उसके बाद लोक मत, उसके बाद राजनीति जिस देश की जो हो, राजनीतिज्ञों का मत लो, और उसके बाद वेद को पूछो कि ये सब ठीक है जो सनातन धर्म का। हाँ, सनातन धर्म के ग्रंथ का नाम वेद है, पर्वत का नाम कैलाश है, नदी का नाम गंगा है, वृक्ष का नाम अक्षय वट है। ऐसे कुछ बिंदु है जो स्मरण में आ रहा, सो कह रहा हूं, जो गुरु से पाया था। सनातन शब्द के साथ एक शब्द श्रुति भगवती कहती है सदात्म, सदानत, सदातन सनातना, सदातन सनातना, सदातन सनातना, शाश्वतो नित्यम ध्रुव सदानत सनातना। ये श्रुति वचन है, सदातन और सनातन। लोक बोली में इसका अर्थ करे, सदातन का अर्थ कि जो सद है उसके तरफ जो जाता है उसी का नाम सदातन। सद के पास जिसका आना है, जिसकी गति, जिसकी यात्रा सद तक है, उसको सदातन कहते हैं, आतन। और सनातन सन के प्रति जिसका आतन है। सन का अर्थ है उसके साथ, हिंदी में सन मान उसके साथ जुड़ जाओ। सन शब्द, सनातन के सन शब्द का गोस्वामी जी ने उपयोग किया। तेगी सननाथ, हर प्रमाण मानस में मिलेगा।
मैं बेकार उसका अंशवाद नहीं कर रहा हूं। हनुमान जी किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत के प्रांगण में भगवान राम जब आ रहे हैं और सुग्रीव ने कहा कि कोई भेदिया, कोई मनमेले आदमी लगते हैं, हनुमान तुम जाओ, वाली का भेजा कोई हो तो मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊं, ये कौन है दो, आप जाओ। और हनुमान जी विप्र रूप लेकर के, किष्किंधा कांड की कथा आप जानते हैं, आते हैं, राम से प्रश्न करते, आदि आदि बड़ा विस्तार न करो। प्रभु को कई प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिए। फिर भगवान ने प्रति प्रश्न किया कि हमारे बारे में तो आपने पूछा, हमने बता दिया, लेकिन आप कौन हो वो तो बताओ। हनुमान जी से सर्वज्ञ पूछ रहा है। हनुमान जी पहचान गए प्रभु को और फिर आत्मनिवेदन करते हैं और कहते हैं महाराज पर्वत पर सुग्रीव रहता है। फिर सन शब्द आया, महाराज तेगी सन, उसके साथ, उससे, सुग्रीव से, विषयी से, भागेड़ू से, पलायनवादी आदमी से, तेगी सन नाथ मैत्री की आतन તમારે જ જવું પડશે, ये नहीं आवे, ये नहीं आवी सके। बीमार आदमी के पास सर्जन को जाना पड़ेगा, डॉक्टर को जाना पड़ेगा, वो आए तब तक तो अस्पताल में आ सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से ना आए तो वैद्य का कर्तव्य है उस तक जाए। आप आओ तेगी सन नाथ मैत्री